अभी खेतों में आते ही सभी लोग आ रखे हैं निराई करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग, और ये देखो भाई कुछ इस तरह से निराई हो रही है आजकल। अभी खेत में मैं आ गई हूँ। यहाँ पे माँ जी, चाची जी और पायल लगे हुए हैं काम करने पे। और धान की खेती कुछ इस तरह से हो रखी है, खूब बड़ी। जो खरपतवार हैं ये निकालने में ना, जो ये धान की पत्तियां हैं इनसे पूरे कट लग जा रहे हैं हाथों में, गले में। तो मैंने इसको इस तरह से पहली बार मैं चॉपस्टिक ट्राई कर रही हूँ। चॉपस्टिक भी ऐसी कि क्या ही बोले। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। इसी उम्मीद के साथ स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव जखोली सिद्धसौर से। बाकी मेरी तैयारी हो गई है अभी खेतों में जाने की। तो बड़े दिनों बाद आज जा रही हूँ मैं अपने खेतों में। लगभग 2-3 सालों से जा रही हूँ आज उस वाले खेत में। नहीं, गोबर डालने गई थी, पर ऐसे काम में मैं 2-3 या 4 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। अब जा रही हूँ आज। तो फिलहाल माँ जी और भी चले गए हैं, पायल भी चले गई, चाची जी भी चले गए हैं। मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं था तो मैंने सोचा लाइट आ ही गई है तो फ़ोन चार्ज करके ही जाऊँगी। तो फ़ोन चार्ज करने के बाद अब जा रही हूँ मैं खेतों की तरफ। तो फिलहाल चलते हैं खेतों की तरफ। कोहरा भी बहुत ही ज़्यादा लग गया है अभी। सुबह से अगर मौसम की बात की जाए तो कुछ इस तरह से हो रखा है। बार बार कोहरे की सफ़ेद परत लगती जा रही है और सफ़ेद चादर के छटते ही हल्का फुल्का नज़ारा भी पहाड़ों का दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तो फिर से पूरी यहाँ पे पूरी साइड पे कोहरा लग गया है। चारों तरफ बस पैक हो गया है। ऐसा लग रहा है इसके बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं होगी। तो अभी गौरी भी मेरे से परेशान हो गई है, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ खेतों में। तो चलो जी अभी चलते हैं खेतों की तरफ। और बड़े दिनों बाद जा रही हूँ। और आज तो सुबह सुबह बारिश भी आई थी, इस वजह से बहुत सारी लीच भी होंगी रास्ते में। तो मुझे जाना पड़ेगा फटाफट से, जो लीच ना लगे, कम लगे, लगनी तो है पर कम लगे। अभी मैं रास्ते में ही जा रही हूँ। और जब मैं आधे रास्ते पे आ गई हूँ तब आया मुझे याद कि मैंने तो आज नाश्ता ही नहीं किया। माँ जी और उन्हें कहा था कि नाश्ता करके आना, और मुझे बस यही था कि मैंने अपना फ़ोन चार्ज करके जाना है और नाश्ता करने की याद ही नहीं रही। अब थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी मैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मेरे पेट में गुड़ 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 हो रहा ना। तब मुझे याद आ रही कि मैंने खाना ही नहीं खाया। मुझे आजकल पता नहीं खाना खाने की याद ही नहीं रहती है। अभी खेतों में आते ही सभी लोग आ रखे हैं निराई करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग, और ये देखो भाई कुछ इस तरह से निराई हो रही है आजकल। ये देखो जी ऊपर में ताई जी और कह रहे हैं कि हमारी मायके की साड़ी इस तरह से होती हैं। तो यहाँ से ठीक सामने पे हमारा गांव दिखता है, जो अभी कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा है। और गांव के इधर वाली शार, यहाँ पे हमारा जो रास्ता है मार्केट जाने का, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग अभी निराई करने आ रखे हैं। तो जैसे ही शार में आते हैं खूब सारी चहल पहल यहाँ पे दिखाई देती है। और इस तरफ से अभी मुझे यहाँ जाना है, और उधर साइड पे हमारे खेत हैं। यहाँ पे दादी जी भी अभी लगे हुए हैं निराई करने पे। यहाँ पे खूब सारे खेत हैं इनके। कर ली निराई? अच्छा, अभी मैं अपने खेत में भी आ गई हूँ। यहाँ पे माँ जी और तो उधर जा रखे होंगे, उधर साइड से निराई कर रहे होंगे, और देख देख के करनी पड़ रही है। बाकी निराई करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो रखी है। और इधर साइड पे ना ये जो निराई वाले खेत हैं, ये वो वाले खेत हैं जिनमें रोपाई नहीं होती है लेकिन धान होती है इनमें। तो बिना रोपाई की धान होती है। ये निराई के लिए बहुत जल्दी हो जाती है, और रोपाई वाले खेतों से जल्दी यहाँ पे कटाई भी होने लगती है। तो अभी ऐसे जाना पड़ रहा है। यहाँ पे फूक फूक के कदम रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा वो है ना, घास भी है और धान भी। होय हाँ लो यागिन क्या है?
तो अभी खेत में मैं आ गई हूँ। यहाँ पे माँ जी, चाची जी और पायल लगे हुए हैं काम करने पे। और धान की खेती कुछ इस तरह से हो रखी है। खूब बड़ी बड़ी धान यहाँ पे हो रखी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे तिल के जो पौधे हैं इन पे भी फूल आने लग गए हैं। ऐसे करके काफ़ी प्यारे फूल आ रखे हैं जिन पे छोटे छोटे भंवरे भी बैठे हुए हैं ऐसे करके। साथ ही साथ नीचे नीचे साइड पे यहाँ पे झंगोरा होता है तो उस पर भी कुछ इस तरह से बालियाँ आने लग गई हैं झंगोरे की, और कुछ पे अब आएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे तूर दाल भी बोई हुई होती हैं तो कुछ इस तरह से तूर दाल भी हो रखी हैं। और नीचे साइड पे ताई जी औरों का खेत है तो यहाँ पे तो निराई हो रखी है। तो निराई के बाद खेत कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और इस तरह से हमारे यहाँ पे खेती होती है। बाकी अभी धीरे धीरे करके कोहरा भी छटने लग गया है तो इस तरह से खूबसूरत से नज़ारे भी पहाड़ों के दिखाई देने लग गए हैं। माँ जी कह रही हैं कि इतना ज़्यादा खरपतवार है हमारे खेत में, और ये देखो जी कुछ इस तरह से घास के लिए भी निकाला जा रहा है ये खरपतवार, और ऐसे करके साफ करना पड़ रहा है खेत। तो ऊपर ऊपर साइड पे तो घास निकाला हुआ है। चाची जी औरों को कहा था हमने यहाँ पे ऊपर पे ही उनका घर है तो वो ही घास निकाल लेते हैं यहाँ से। और अब पायल और चाची जी और माँ जी लगे हुए हैं यहाँ पे काम करने पे। इसी के साथ काफ़ी सारे लोग भी अभी खेतों में आ गए हैं। इस तरह से लोग भी लगे हुए हैं खेतों में। तो अभी मेरी भी तैयारी हो गई है निराई करने की, और काफ़ी टाइम बाद मैं ये निराई कर रही हूँ। ऐसे तो कामचोर आदमी ऐसे ही होते हैं। तो ये भी लेके आ रखा था मेरे। वैसे तो धूप नहीं है लेकिन इसको भी बांध देते हैं क्योंकि बारिश की बूंदें गिर रही हैं और मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब हो रही है इस वजह से। और साथ में बैग भी लेके आ रखी हूँ क्योंकि अभी बारिश आएगी तो फ़ोन और माइक की भीगने की वो होती है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा लेके चली जाती हूँ। जब है तो किस काम आएगा ये। अब यहाँ पे इस तरह से निराई करनी होती है। जो बीच बीच में खरपतवार होती हैं उसको इस तरह से निकालना होता है। और ऐसे करके मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये पौधे जो होते हैं उनको पकड़ के ऐसे करना, फिर उनकी साइड से निकाल देना ऐसे करके, तो फिर फटाफट से हो जाता है। और थोड़ा सा ही करने पे इतना ज़्यादा खरपतवार निकल रहा है और इसको हमें नीचे साइड पे ढेर लगाना होता है। बाद में ये खाद के काम भी आ जाते हैं। तो चलो जी अब करते हैं फटाफट से। माँ जी और भी लग गई हैं काम पे, हम भी लग जाते हैं अभी काम पे ऐसे करते। तो अभी आधा खेत हमने यहाँ पे अभी निराई कर दिया है और अब आधा खेत ये रह गया है और 2 खेत हमारे छोटे छोटे और हैं वो भी रह गए हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता है आज ही कंप्लीट हो पाएगा, तो देखते हैं फिर भी कितना हो पाता है। और यहाँ पे जो खरपतवार हैं ये निकालने में ना, जो ये धान की पत्तियाँ हैं इनसे पूरे कट लग जा रहे हैं हाथों में, गले में। तो मैंने इसको इस तरह से बांध दिया है लेकिन हाथों में फिर भी लग रहे हैं। ये याद ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि जब लापरवाही होती है काफ़ी टाइम से काम नहीं करते तो यही सब होता है। और झंगोरे में ज़्यादा होता है ये, इनमें थोड़ा कम है, लेकिन ये छोटे छोटे हैं ना तो फिर हाथों पे ज़्यादा कट लग रहे हैं इससे। तो अभी आधा तो हमने यहाँ पे कर दिया है खेत और अब आधा और है, फिर 2 खेत और हैं। तो अभी टाइम भी लगभग 12 होने वाला है और अभी भी हम खेत में हैं। एक ये वाला खेत अपने अभी कंप्लीट कर दिया है और अब आगे हैं नीचे वाले खेत में, यहाँ पे अभी निराई कर रहे हैं। पायल चली गई हैं अभी दुकान पे, क्योंकि अभी मुझे भूख लगने लग गई है ना इस वजह से। तो देखते हैं क्या लेके आती है पायल। उसको दुकान में भेजा हुआ है और हम लगे हुए हैं यहाँ पे काम करने पे, तो जल्दी ही आ जाएगी वो, क्योंकि खेतों से थोड़ा ही दुकान दूर पे है। बाकी माँ जी और चाची जी भी इस तरह से लगे हुए हैं।
ये देखो जी। अभी पायल भी आ गई हैं दुकान से वापस और साथ में लेके आए हैं जूस। यहाँ पे इस पे क्या है, चाउमीन, और चाउमीन लेके आई हैं माँ जी और चाची जी खुश हो गई हैं। अच्छा पानी भी ले। जूस तो यहाँ पे खाली हो गया है और अब यहाँ पे चाउमीन है, इसको भी निकाल देते हैं। अब चाउमीन निकलेंगे। तो यहाँ पे खेतों में बड़ा आनंद आता है वैसे कुछ भी चीज़ खाने में ना। अभी अपनी चाउमीन की थैली भी सबने खोल के रख दी है और अब इनको खाएंगे आराम से और फिर थोड़ा सा काम करेंगे, फिर घर की ओर चलेंगे। कैसा लग रहा खेत में खाते हुए? बहुत बढ़िया। और यहाँ पे चाची जी के लिए भी दे दी है थोड़ा सा। तो जब ये दुकान से आई ना तो चम्मच तो लेके नहीं आई थी, वो कांटा जिसको कहते हैं। हमने 2 लकड़ियाँ निकाल दी हैं और इससे चॉपस्टिक बना दी हैं। इसी से अब खा रहे हैं ऐसे। बहुत ही टेस्टी हो रही है और ऐसे खाने में तो मेरे को टाइम लग जाएगा। और पहली बार मैं चॉपस्टिक ट्राई कर रही हूँ। चॉपस्टिक भी ऐसी की क्या ही बोले। हंसी आ रही मुझे तो, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। पर अच्छा है जैसा भी है, तो हर दिन नया नया ट्राई करना चाहिए ना कुछ भी। तो चलो जी आप भी आ जाओ चाउमीन खाना ऐसी वाली लकड़ी के चॉपस्टिक से। हाँ। तो अब जाके हमारा सुबह का नाश्ता हो गया है और अब थोड़ा सा काम करेंगे और उसके बाद चलेंगे सीधे घर की तरफ। अभी प्यास भी लग गई है और पानी भी नहीं है यहाँ पे। तो पायल अब पानी लेने जा भैया, तेरा दिन भर का काम यही है, तू इधर उधर करती रहे, तब तक हम यहाँ पे थोड़ा निराई करते, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमने निराई भी कर दी है, मतलब ये वाला खेत भी हमने आधा यहाँ पे कर दिया है और इस खेत की आधी निराई करने के बाद अभी चल रहे हैं घर की ओर। तो आज धूप नहीं थी और पूरा मौसम कोहरा वाला बना हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा भी दिन का भी पता नहीं चला और टाइम का भी पता नहीं चला। तो अब चलते हैं घर की ओर। ऊपर पे चाची जी भी अभी रेडी हो गई हैं घर जाने के लिए। साथ माँ जी और ने यहाँ पे थोड़ा सा घास भी निकाल दिया है, ऐसे करके इसकी पुलियाँ बांध दी हैं। तो चलो अब चलते हैं सीधे घर की ओर। तो अभी आ गए हैं रास्ते पे और ये देखो माँ जी और उन्होंने तो एक एक पुलियाँ ही निकाली और चाची जी ने पूरी भारी तैयार कर दी है खेत से ही घास ले करके। अब घर जा रहे हैं। तो चलो भाई अब चलते हैं सीधे ऊपर की ओर और सबसे आगे पे पायल लगी हुई है भाई। अभी हम वापस घर भी आ गए हैं और अब थोड़ा बहुत नहाना धोना करते हैं और उसके बाद खाना वाना खाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे और फिर माँ जी और चले जाएंगे फिर से छाने में। तो ये देखो जी सभी अभी नहाना धोना कर रहे हैं अपना। तो चलो हम भी अभी अपने कपड़े वपड़े निकाल के नहाना धोना कर देते हैं। तो अभी नहा धोआ के भी हम रेडी हो चुके हैं, खाना पीना भी हमारा हो गया है। बाकी आज के ब्लॉग में आपको खेतों का काम ही दिखाया, निराई का, और उसके बाद अभी मुझे कल की तैयारी भी करनी है। कल मुझे फिर से वापस ससुराल भी जाना है, तो इसी की तैयारी अभी करेंगे। बाकी दोस्तों आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।